वेलकम बैक। वक्त है आज की अच्छी खबर का। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सरकार ने इंदौर को देश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया था। अब सवाल यह था क्या वाकई में इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर हो गया है, और अगर हो गया है तो इसकी वजह क्या है, कैसे हुआ ये कमाल। हमारी टीम ग्राउंड लेवल पर गई और जाकर देखा तो पता चला कि इंदौर को साफ करने में वहां के नगर निगम के साथ साथ इंदौर की जनता ने, वहां के लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का असर यह हुआ है कि लोग खुद सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते, लेकिन इतना ही नहीं, वो दूसरों को कूड़ा फेंकने से रोकते भी हैं। प्राउड है हमको हमारे इंदौर पे कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही तो साथ में पब्लिक को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज के लिए। यदि वो किसी चीज का बैन कर रही है या किसी चीज के लिए स्ट्रिक्टली मना कर रही है तो वो हमें फॉलो करना चाहिए। मैं खुद भी चेंज हुआ हूं, और अगर आप चेंज हुए तभी आप दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं, दूसरे को बोल सकते हैं। मैंने अपने में बहुत चेंजेस किए कि भैया जो कचरा पहले यहाँ वहाँ फेंकने की आदत वैसे भी नहीं थी, अब और लोगों को भी समझाता हूँ और खुद भी इस चीज को लेकर अवेयर रहता हूँ कि गंदगी मेरे तरफ से ना फैलाई जाए, और अगर कोई फैला रहा है तो उसको बोलूं और उस गंदगी को साफ कर दूं। जैसे इंदौर में हो रहा है वैसे ही अगर पूरे इंडिया में भी हो जाए तो शायद सफाई की कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। और अभी शायद हम लोग तो जो अभी कर रहे हैं वो हम पहले भी फॉलो करते थे, पर अब सारे लोग ये चीजें फॉलो करें तो शायद जल्दी और भी जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ है, बिना आम लोगों के पार्टिसिपेशन के ये मुमकिन नहीं था। इंदौर नगर निगम ने भी शहर को साफ करने के लिए कई कदम उठाए, लोगों को साथ लिया। इंदौर में अब हर रोज सुबह गली गली में कचरा उठाने वाली गाड़ी घूमती है। लोग इस गाड़ी में ही घर का सारा वेस्ट फेंकते हैं। धूल मिट्टी से मुक्ति पाने के लिए नगर निगम ने प्राइवेट कंपनियों की मदद ली है। वैक्यूम क्लीनर से धूल की सफाई शुरू हुई। लोगों को जागरूक करने के लिए इंदौर प्रशासन ने काफी मेहनत की। रेडियो जिंगल्स बनाए, वॉल होर्डिंग्स लगाए, टॉक शोज किए। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 400 एनजीओ को लोगों को अवेयर करने का काम सौंपा। पब्लिक प्लेसेस पर कचरा फैलाने के खिलाफ स्पॉट फाइन लगाने की शुरुआत हुई। इंदौर प्रशासन ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए सिंगर शान से एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया। अब हर सुबह यह गाना कचरे की गाड़ी से बजता है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें कचरा बाहर रखना है। डोर टू डोर कलेक्शन बहुत इफेक्टिव किया है यहाँ पर। इसमें गार्बेज टिपर्स यूज किए 2.7 और 3.3 क्यूबिक मीटर के। दूसरा, बड़ी इफेक्टिव रोड स्वीपिंग हम लोगों ने की है। इसमें आउटसोर्स एजेंसी हम लोगों ने एम्प्लॉय की थी, और उन्होंने एक एल्जिन मशीन्स होती हैं, वैक्यूम सक्शन मशीन्स, उनके ब्रशेज और वैक्यूम बड़ा पावरफुल रहता है। उन्होंने लगभग 400 डंपर से अधिक हमारे डस्ट सड़कों की रिमूव हुई है। ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए हम लोगों ने कंपोस्टिंग, जो एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर्स हैं, उसके माध्यम से कुछ जगह पे शुरू की, उससे काफी अच्छे रिजल्ट थे। प्लस जो पॉलिथीन शहर में चलती है उसके कलेक्शन के लिए प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया, और रैक पिकर्स को इन्वॉल्व करके उनको रजिस्ट्रेशन करके उनके एक एनजीओ को लगा करके उस सेंटर पे पूरा सिस्टम हम लोगों ने बना के दिया। उसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस एनजीओ कर रहा है इस समय। वो रैक पिकर से पर्टिकुलर कॉस्ट में खरीदते हैं, लगभग 5.5 रुपए में पर केजी में, और उसको सीमेंट प्लांट्स में या रोड बनाने के लिए रूरल रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सेल ऑफ होता है। तो उसका भी रेवेन्यू मॉडल है जो प्रॉपरली चल रहा है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इंदौर में पहले मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूल और नारियल को डिस्पोज करने का कोई सिस्टम नहीं था। नगर निगम ने इसका तरीका निकाला, एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया, जिससे वो फूल और नारियल को कंपोस्ट खाद में बदलते हैं। फायदा यह हुआ कि मंदिरों से निकलने वाले कचरे का एक बेहतर इस्तेमाल शुरू हुआ। हर रोज 300 से 500 किलो फूल से 50 किलो खाद तैयार होने लगी है। इस कंपोस्ट खाद को बेहद सस्ते रेट में बाजार में बेचा जाता है, जिससे मशीन की मेंटेनेंस तो दूसरे खर्चे निकल आते हैं। जब हमने ये प्रोसेस प्लांट यहाँ लगाया था तब हमने शुरुआत की थी खजराना गणेश मंदिर से, जहाँ पे दिन के 200-300 किलो हमको आते थे, और ये मशीन जो है कम से कम 600 से 800 किलो पर डे प्रोसेस कर सकती है। तो फिर हमने इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से शहर के जितने भी मंदिर हैं जहाँ पे अलग अलग दिन फूल ज्यादा इकट्ठा होते हैं, हम अपने जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से उसको कलेक्ट करके यहाँ पे डेली 600 से 800 किलो फूल प्रोसेस करते हैं। नारियल जो गणेश मंदिर में चढ़ता है वो भी इसमें डलता है। उससे खाद को हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करके यहीं से रिटेल सेल आउट करते हैं। कोई भी सरकार हो, अफसर हो, नगर निगम हो, किसी शहर को तब तक साफ सुथरा नहीं रख सकते जब तक जनता का सपोर्ट ना हो। नरेंद्र मोदी ने यही कहा था, स्वच्छता अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जनता का आंदोलन नहीं बन जाए। इंदौर के लोगों ने इसे आंदोलन के रूप में लिया। नतीजा सबके सामने है। मेरी आपसे अपील है, अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने घर को साफ सुथरा रखें। न खुद सड़कों पर कचरा फेंके, न दूसरों को फेंकने दे। यह हम सबके लिए अच्छा है।